अब हम देखते हैं आवर ब्यूटीफुल अर्थ, अपने अर्थ के बारे में जानते हैं। द अर्थ इज द ओनली प्लानिट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ सिर्फ एक ऐसा प्लानिट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिंदगी अस्तित्व में आई है, मतलब हम लोग रहते हैं, सिर्फ अर्थ ही है। इट हैज सम रीजन फॉर एग्जिस्टिंग लाइफ। यहाँ पर कुछ रीजन है जो लाइफ यहाँ पर होती है, जिंदगी यहाँ निवास करती है। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, कुछ नीचे दी गई हैं। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में देखते हैं, अर्थ कैसे बना हुआ है। अर्थ हैज आउटर लेयर मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स कॉल्ड क्रस्ट। अर्थ की जो आउटर लेयर है, बाहर की जो परत है, सॉलिड रॉक्स परत से बनी हुई है, सॉलिड, जिसे बोलते हैं क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली परत को। Below the crust is a thick layer of molten rock called mantle. इस क्रस्ट के अंदर एक थिक लेयर है, मोटी लेयर है, होती है, जो बनी हुई होती है मॉल्टन रॉक से, जिसे बोलते हैं मैंटल। ये ग्रीन पार्ट आप देख रहे होंगे। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। जो मेन बीच में सेंटर होता है अर्थ का, उसे कोर बोला जाता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू द इनर कोर एंड आउटर कोर। ये भी दो कोर में डिवाइडेड है, एक तो होता है इनर कोर, एक होता है आउटर कोर। द इनर कोर हैज हॉट सॉलिड मेटल, द आउटर कोर हैज थिक लिक्विड मेटल। इनर कोर हॉट गर्म है और सॉलिड मेटल से बनकर मिलकर बना है, और ये आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ये थिक लिक्विड मेटल है। पॉइंट में देखते हैं हम, इट्स राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से ये राइट साइड पे होता है अर्थ। इट इज नॉट टू हॉट नाइदर टू कूल। ना तो ये ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। इट हैज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आसपास चारों तरफ क्या थिक मोटा सा एक ब्लैंकेट होता है, जो जिसे क्या कहलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, वातावरण। Oxygen is also present in this atmosphere which is necessary for survival of living beings. ऑक्सीजन भी होती है इस एटमॉस्फेयर में, तभी तो हम मनुष्य यहाँ पर रह सकते हैं, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन है और हम ऑक्सीजन लेकर ही जीवित हैं। इट हैज वाटर दैट इज असेंशियल फॉर लाइफ। यहाँ पर वाटर है पृथ्वी पर, जो कि बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। इट हैज राइट ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब अगर कोई भी चीज अगर हम ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बॉल या कुछ भी, तो वो आकर के वापस जमीन पर ही रुक जाती है। अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। अब अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट के बारे में देखते हैं हम। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। एक ही कितनी सैटेलाइट है अर्थ की? एक है, वन मून है। सैटेलाइट इज अ ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। सैटेलाइट की कोई अपनी रोशनी नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बताया था चांद की कोई अपनी रोशनी नहीं होती है। इट डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर एंड वाटर ऑन इट। ना ही यहाँ पर वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और ना ही इस पर कोई पानी होता है, हाँ वाटर भी नहीं होता है मून पर। सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून। सो लाइफ पॉसिबल नहीं है मून पर। द मून इज लाइक अ डेजर्ट विद माउंटेन्स, प्लेन्स एंड वैलीज। मून एक डेजर्ट, एक रेगिस्तान की तरह है, जहां पर बड़े बड़े पर्वत, पहाड़ टाइप हैं। इट हैज मैनी होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। ये अपने आप में बहुत सारे होल्स भी रखता है मून, जिसको क्या बोला जाता है? क्रेटर्स। द साइज ऑफ द मून इज मच स्मॉलर दैट ऑफ द अर्थ। बहुत ज्यादा छोटा होता है अर्थ के साइज से मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो मनुष्य द्वारा निर्मित ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, मतलब उसे मनुष्य ने बनाया है, उसे क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द अर्थ एज कंपेयर टू द मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है वह बहुत ज्यादा करीब होता है अर्थ के, मून के कंपेयर में। मतलब मून अगर दूर होगा तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो अर्थ के बिल्कुल करीब होता है।
These satellite are put into space with the help of launch vehicles. ये जो सैटेलाइट है ये स्पेस में हम भेज देते हैं लॉन्च व्हीकल्स के द्वारा. The first Indian satellite launched by India was Aryabhatt in 1975. सबसे पहली जो इंडिया की सैटेलाइट लॉन्च हुई थी कौन सी हुई थी? आर्यभट्ट. कब? 1975 में. Thereafter India has been launched many satellites such as Bhaskar, Rohini, INSAT 1A, INSAT 1B, INSAT 2A, INSAT 2B, etc. इसके बाद इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च की जैसे कि भास्कर है, रोहिणी है, INSAT 1A, INSAT 1B, INSAT 2A, 2B, etc. यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अब हम देखते हैं जो ये सैटेलाइट स्पेस में हम मैनमेड सैटेलाइट जो होती हैं वह ऑब्जेक्ट्स की तरह होती हैं और जो स्पेस में भेजते हैं वो क्यों भेजते हैं. यूज देखते हैं इनका क्या है. दीज आर यूज फॉर कम्युनिकेशन. वे कम्युनिकेशन के हम जो बातचीत कर रहे हैं कम्युनिकेट करते हैं फोन पे टेलीफोन से तो उसके लिए यूज होती हैं. दीज आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन रेडियो etc. हम टेलीविजन पर पिक्चर देखते हैं रेडियो सुनते हैं इन सभी के ट्रांसमिशन के लिए सैटेलाइट भेजी जाती हैं. दीज आर यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग. मौसम के बारे में भी तो हमें जानकारी मिल जाती है तो वो कैसे मिलती है हमें? वहां जो सैटेलाइट है उससे हमें पता चल जाती है क्योंकि वो अर्थ के बिल्कुल करीब ही प्लेस की जाती है जिससे अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है. दीज आर आल्सो यूज फॉर स्काई सिस्टम. स्काई सिस्टम के लिए भी यूज किया जाता है. दीज आर आल्सो यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द हेवनली बॉडीज ऑफ स्पेस. तो ये जो सैटेलाइट हैं वह इसलिए भी प्लेस की जाती है क्योंकि हेवनली बॉडी स्पेस में अब बाकी चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है, सैटेलाइट्स को भेजा जाता है. आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पर ये की पॉइंट्स देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था. नंबर फर्स्ट पॉइंट है स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. स्टार जो है बहुत गर्म प्रवाहित गैसों के गोले होते हैं. द सन इज आल्सो अ स्टार. सन भी एक स्टार होता है हॉट ग्लोइंग गैस का. प्लैनेट आर बिग बॉल्स ऑफ रॉक्स. प्लैनेट भी रॉक्स की बहुत बड़ी बड़ी सी बॉल्स होती हैं. दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. उनकी अपनी रोशनी नहीं होती है प्लैनेट की. आवर सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स. कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8. मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज द इनर प्लैनेट. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था. मरकरी और वीनस, अर्थ और मार्स जो हैं वो इनर प्लैनेट कहलाए जाते हैं क्योंकि ये सन के करीब होते हैं. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर नोन एज आउटर प्लैनेट. ये चारों जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून वो आउटर प्लैनेट होते हैं क्योंकि ये सन से चारों दूर होते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, वेदर फोरकास्टिंग etc. अभी मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है जो भेजी जाती है स्पेस में वो किस चीज के लिए यूज होती है? कम्युनिकेशन के लिए, वार्तालाप के लिए, ट्रांसमिशन, वेदर फोरकास्टिंग के लिए. साथ ही साथ इसकी बुक एक्सरसाइज भी हम देख लेते हैं. ए पर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs. चूज द राइट ऑप्शन. हमें राइट ऑप्शन चुनना है. नंबर 1 इज स्टार्स आर द ह्यूज बॉल ऑफ. स्टार्स विशाल बॉल्स है किसकी? कोल्ड गैसेस की, हॉट गैसेस की या रॉक्स की. सो टिक बी हॉट गैसेस. नंबर 2 इज नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आर. कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 7, 9 या 8? 8. सो टिक सी. पहले 9 थे फिर प्लूटो को अलग कर दिया गया था ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में. नंबर 3 इज द बिगेस्ट प्लैनेट इज. सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, सैटर्न या अर्थ? सो जुपिटर. टिक ए. नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव नो मून. किसका एक भी मून नहीं है, एक भी चंद्रमा नहीं है? मरकरी, वीनस या बोथ? सो बोथ. मरकरी भी है, वीनस भी, इनके पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है. सो टिक सी. नंबर 5 इज द अर्थ इज आल्सो नोन एज. अर्थ को क्या बोला जाता है? ऑरेंज प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट या व्हाइट प्लैनेट? सो द अर्थ इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट क्योंकि 70% जो है अर्थ वो कवर्ड है वाटर से. सो इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. बी पर है मैच द कॉलम्स. मैच करना है
मून के अकॉर्डिंग किसके पास कितने मून्स हैं. सो जुपिटर 16 मून्स, सैटर्न 18 मून्स, अर्थ 1 मून, नेपच्यून 8 मून्स एंड वीनस नो मून. वीनस के पास कोई मून नहीं है. अभी मैंने आपको टिक द करेक्ट में ही बताया है, वीनस के पास भी और मरकरी के पास भी कोई भी मून नहीं है. नाउ सी सेक्शन इज राइट T for true and F for false. The sun is a planet. No, false, because planet नहीं है sun है star. So false. A galaxy is a collection of few stars. क्या गैलेक्सी कुछ स्टार्स का वो है कलेक्शन है? नहीं, बहुत सारे स्टार्स है वहाँ पर. सो फॉल्स. नंबर 3 इज प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. सही बात है, प्लूटो एक बौना प्लैनेट है क्योंकि ये समय के साथ साथ छोटा होता जाता है. टी. नंबर 4 इज जुपिटर इज नोन एज इनर प्लैनेट. जुपिटर इनर प्लैनेट बोला जाता है जुपिटर को. फॉल्स. नहीं, क्योंकि जो इनर प्लैनेट है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. इनर प्लैनेट इसलिए क्योंकि वह सूरज के ये चारों प्लैनेट पास हैं, और जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है वो आउटर प्लैनेट है क्योंकि वो सूरज से दूर है. नंबर 5 इज फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज आर्यभट्ट. पहली इंडियन सैटेलाइट जो थी आर्यभट्ट थी. सही बात है, ट्रू. नाउ सेक्शन डी इज द स्टार, फिल इन द ब्लैंक्स. द स्टार्स आर बिग बॉल ऑफ गैसेस. कैसी बड़ी बॉल्स होती हैं? कैसे गैसेस का? हॉट गैसेस का. सो फिल हॉट. नंबर 2 इज नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज, हमारी गैलेक्सी का नेम क्या है? मिल्की वे. नंबर 3 इज प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन स्टार्स. प्लैनेट जो हैं छोटे होते हैं स्टार्स से. सो फिल स्मॉलर. नंबर 4 इज मरकरी इज द प्लैनेट टू द सन क्लोजेस्ट. सबसे पास होता है मरकरी. सन के बाद ही जो फर्स्ट प्लैनेट आता है वो मरकरी ही है, तो सन के सबसे क्लोज है ये प्लैनेट. एंड द लास्ट वन इज नंबर 5 हैज 7 रिंग्स. किसके पास 7 रिंग्स हैं? कौन 7 रिंग्स रखता है? सैटर्न. ओके, सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.